वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 चालाक गीदड़। ये एक कहानी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कहानी पढ़ के। एक बूढ़ा और कमजोर शेर बहुत दिनों से भूखा था। यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, आपको पिक्चर भी देखना है। शिकार की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वह शिकार करने में भी असमर्थ था। भूख से परेशान बूढ़े शेर को भटकते भटकते अचानक एक गुफा नजर आई। एक बूढ़ा शेर था जो बहुत ही कमजोर हो गया था बूढ़ा होने के कारण, और वो इधर उधर शिकार की तलाश में भटक रहा था और शिकार करने में वो असमर्थ था। तो भूख से परेशान होकर वो शेर भटकते भटकते एक दिन कहाँ पहुंचा? एक गुफा में पहुंचा। यहाँ देखिए एक गुफा बनी हुई है, वो वहां पे पहुंचा। ओके। वह सोचने लगा इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। वह थोड़ी देर गुफा को देखता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद कोई जानवर बाहर नहीं निकला, तो वह गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। उस गुफा में एक गीदड़ भी रहता था। हाँ, वह बहुत चालाक और होशियार था। थोड़ी देर में वह अपनी गुफा में वापस लौटा। गुफा के पास उसे किसी के पैरों के निशान दिखे। वो शेर जो था ना, शेर, वो उधर से अंदर आया था, तो उसके निशान थे। तो वो गीदड़ ने उसको देखे। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा। वहां अंदर जाने के निशान तो थे, पर वापस आने के नहीं। ये किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान थे। एकदम अंदर घुसना उसे ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि पता लगाने के लिए थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। वो गीदड़ ने क्या देखा कि उसके जो शेर के जो निशान थे ना, पंजों के जो निशान थे, वो अंदर जाने के तो थे लेकिन बाहर आने के नहीं थे। तो उसने थोड़ी बुद्धि लगाई। फिर क्या किया उसने? चालाक गीदड़ ने थोड़ा विचार किया और फिर ऊंची आवाज में पुकारा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? वो गुफा से बातें करने लगा और ऐसा बोला कि मैं अंदर आ जाऊं। आवाज लगाकर वह चुपचाप बैठा रहा। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गीदड़ फिर बोला, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है, मुझे बुलाती है। आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही, बोलती भी नहीं है। आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझसे मत बोलो, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। हाँ। शेर सोचने लगा, गुफा तो गीदड़ को रोज बुलाती है, आज मेरे डर से नहीं बुला रही। गीदड़ गुफा से बातें कर रहा था, तो उसे ऐसा लगा, शेर को ऐसा लगा कि वो तो उसे रोज बुलाती है, लेकिन आज मेरे डर से वो नहीं बुला रही है। अगर मैंने नहीं बुलाया तो वो चला जाएगा। उसको ऐसा लगा कि अगर मैं उसको नहीं बुलाऊंगा गीदड़ को, तो वो तो चला जाएगा और मेरे हाथ से तो शिकार निकल जाएगा। ऐसे उसने सोचा। मैं उसे बुलाता हूँ, उसने सोचा। यह सोचकर शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज सुनते ही गीदड़ यह कहते हुए भागा, मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। तो ऐसा उसने गीदड़ ने शेर से बोला कि भला गुफा कोई बोलता है क्या? आज तक तो मैंने नहीं सुना कि गुफा भी बोलता है। तुम मूर्ख हो, ऐसा बोला उसने, मूर्ख शेर। शेर बाहर निकलकर अपनी मूर्खता की वजह से अपने शिकार को भागते देखता ही रह गया। और यहाँ पर सीख दी हुई है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? संकट के समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हाँ, संकट का समय था ना गीदड़ के लिए, तो उसने क्या किया? बुद्धिमानी और साहस से काम लिया, इसलिए वो बच गया और भाग गया। ओके। यहाँ पे शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। यहाँ पे इंतजार, इंतजार मीन्स क्या होता है? प्रतीक्षा। बुद्धि, बुद्धि मतलब अक्ल।
विचार, विचार मतलब सोच। गुफा, गुफा मतलब पहाड़ के अंदर का गहरा गड्ढा। तलाश, तलाश मतलब खोज। मूर्ख, मूर्ख मतलब बेवकूफ। असमर्थ, असमर्थ मीन्स लाचार। यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न है जो आपको सिर्फ बोलने हैं। शेर कहाँ भटक रहा था? शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, शेर ने अचानक क्या देखा? शेर ने अचानक एक गुफा देखा। शेर कहाँ छिप गया? शेर गुफा में छिप गया। शेर कहाँ घुस गया और किसका इंतजार करने लगा? शेर गुफा में घुस गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। ओके, यहाँ लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न के उत्तर लिखने रहेंगे आपको। गुफा में कौन रहता था? गुफा में एक गीदड़ रहता था। ओके, गुफा के बाहर पैरों के निशान देखकर चतुर गीदड़ ने क्या सोचा? गीदड़ ने देखा कि अंदर जाने के निशान तो हैं, पर बाहर आने के निशान नहीं हैं। गीदड़ ने ऊंची आवाज में क्या कहा? गीदड़ ने ऊंची आवाज में कहा कि गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं। फोर्थ क्वेश्चन है, शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनकर क्या जवाब दिया? शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनकर कहा कि आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। ओके, यहाँ पर पाठ के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3, 4, 5 के सही क्रम में लिखो। हाँ, वहाँ पे लिखना है कि कौन सा क्रम पहले आया कहानी के अनुसार। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ये 1 नंबर पर आएगा, एक बूढ़ा और कमजोर शेर शिकार की खोज में घूम रहा था। ये सबसे पहले हुई थी ना कहानी में, तो हम फर्स्ट नंबर इसमें डालेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर वह उस गुफा में छिप गया। सेकंड नंबर पर ऐसा हुआ था, तो यहाँ सेकंड लिखेंगे। और थर्ड नंबर पर वह गुफा गीदड़ की थी, यहाँ थर्ड डालेंगे, 3 नंबर डालेंगे। और 4 पे क्या हुआ था? गीदड़ बड़ा चालाक था, 4 नंबर पर ये आएगा। और 5, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ, ऐसा 5 नंबर पर हुआ था। तो ऐसे हमको क्रम, सही क्रम लिखने हैं कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी है उस हिसाब से इसको क्रम में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है MCQ है। यहाँ पे कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर चुनो। इसमें 3 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर पे आपको सही के निशान लगाने हैं। गीदड़ ने पैरों के निशान देखकर क्या किया? पुकारा, चुपचाप रहा या डर गया? तो उसने पुकारा। ओके, तो पुकारा पे सही निशान लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, गीदड़ ने किसे कहा तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है? शेर को, गुफा को या जंगल को? तो उसने गुफा को कहा कि तू तो मेरा स्वागत करती है। थर्ड नंबर पे शेर की आवाज सुनकर गीदड़ ने क्या किया? चिल्लाने लगा, भाग गया या खुश हुआ? तो शेर की आवाज सुनकर गीदड़ ने क्या किया था? कहानी में पढ़ा ना आपने, भाग गया ना, तो वो भाग गया पे सही निशान लगाने। ओके, नेक्स्ट है आ, ई, छोटी ई तथा बड़ा ओ की मात्रा वाले शब्द पाठ से खोजकर लिखो। तो ये तीनों मात्रा वाले शब्द ही लिखने आपको। हाँ, दूसरी मात्रा नहीं लिखनी है, जिसमें आ की मात्रा भी आनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द ढूंढने। तो जानवर, इसमें आ की मात्रा आई, तो वैसे ही ई की मात्रा और ओ की मात्रा भी आनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? भूखा, इसमें भी आ की मात्रा आई और बड़े ओ की मात्रा आई। हाँ, भूखा। बूढ़ा, इसमें भी बड़े ओ की मात्रा और आ की मात्रा आई। ओके, शिकार, शिकार में छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा आई। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आई दूसरी में। ओके, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा आई। ओके, निशान। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोले लगाओ। ओके, फर्स्ट नंबर में है चालाक, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो किया हुआ है, उसमें मूर्ख पे लगा हुआ है। चालाक का उल्टा क्या होता है? मूर्ख। उल्टे शब्द यानी ऑपोजिट्स, जैसे आप इंग्लिश में ऑपोजिट्स वर्ड पढ़ते हैं ना, वैसे उल्टे अर्थ होते हैं। तो चालाक का उल्टा हुआ मूर्ख।
सुंदर, सुंदर का उल्टे अर्थ क्या होंगे? बदसूरत। यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, बदसूरत, सौंदर्य और कुरूप, तो बदसूरत आएगा यहाँ पर। ओके। आगे, आगे का क्या दिया हुआ है? पीछे, पिछला, अगला, तो आगे का पीछे आता है, तो पीछे पे सर्कल किया गया है। आदर, आदर का क्या आएगा? सत्कार, स्वागत और निरादर, तो आदर के उल्टे अर्थ होंगे निरादर, तो निरादर पर यहाँ पे गोले करने हैं आपको। ओके। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के अनेक संख्या वाले शब्द लिखो। मेज से मेजें बनी हुई है, हाँ, सिंगुलर और प्लूरल है ये, हाँ। जैसे मेज से मेजे, तो केला से केले, छिलका, छिलके, कपड़ा, कपड़े, किताब, किताबें, बकरी, बकरियां, हाँ। ये एक शब्द है और ये अनेक शब्द हैं, हाँ। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करो। ओके। यहाँ पे ये बॉक्स में लिखा हुआ है बहन, दूसरी, भाई, बड़ा, तो इसको आपको चुनकर इसमें आपको भरने रहेंगे। मेरा नाम अंश है, डिम्पल मेरी बहन है, इसमें से बहन ले लेना, यहाँ पे बहन है, बहन लिखा मैंने। राजन मेरा भाई है, हाँ, राजन लड़के का नाम है इसलिए यहाँ पे भाई आएगा, और डिम्पल लड़की का नाम है तो यहाँ बहन आएगा। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, यहाँ से दूसरी लिया हमने। रोहित मेरा बड़ा भाई है, यहाँ से बड़ा लिया मैंने, बड़ा भाई है। ओके। अभी नेक्स्ट है, स्व से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखो। स्व आधा स और व, स्व। जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र करके बताया हुआ है और आपको आगे के लिखने हैं। स्वयं, स्वागत, स्वस्थ, स्वाद, स्वामी, ऐसे स्व से इतने शब्द बनाए गए। ओके। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्या है, ये बहुत मजेदार है। ये देखिए, चित्र में जानवरों के मुंह आपस में अदल बदल गए हैं। अगर सिकंदर बनना चाहते हो तो उन्हें उनके शरीर से पहचानो और उन जानवरों के नाम लिखो। हाँ, तो यहाँ पे जो सबका मुंह है ना वो बदल दिया गया है, किसी का शरीर है और किसी दूसरे का मुंह लगा दिया गया है। हाँ, देखिए ये किसका शरीर है? हाँ, फर्स्ट नंबर पे देखना है आपको, किसका शरीर दिखता है? हाथी का दिखता है ना, ये हाथी का शरीर है, लेकिन मुंह तो अलग है। हाँ, लेकिन शरीर से आपको पहचानना है। फर्स्ट नंबर में हाथी, तो हमने फर्स्ट नंबर में हाथी लिखना है। ओके। सेकंड नंबर देखिए, किसका शरीर दिख रहा है? ये ऐसा शरीर तो जेब्रा का होता है, तो हमने क्या लिखा? जेब्रा। फिर थर्ड नंबर देखना है आपको, यहाँ पे थर्ड नंबर है। हाँ, ये थर्ड नंबर में किसका शरीर दिख रहा है? ये शरीर है भालू का। हाँ, तो भालू लिखा हमने। हाँ, फोर्थ नंबर पे देखिए, फोर्थ नंबर कहाँ है? ये है फोर्थ नंबर, यहाँ पे नंबर दिया गया है सबका। हाँ, तो नंबर से लिखना है आपको। ये फोर्थ नंबर पे किसका है? फोर्थ नंबर पे शेर है। हाँ, शेर का शरीर है, तो यहाँ पे शेर लिखा हमने। ओके। अभी 5 नंबर देखना है आपको, इधर देखना है, ये किसका शरीर दिखता है? ये है घोड़ा, तो हमने यहाँ पे घोड़ा लिखा। अभी 6 नंबर देखना है, ये 6 नंबर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये 6 नंबर का शरीर देखिए अच्छे से, किसका दिख रहा है? ये बंदर का है। ओके, तो यहाँ पे हमने बंदर लिखा। और फिर 7 नंबर का शरीर देखिए, ये किसका दिखता है? ये चीता है। हाँ, चीता का शरीर होता है ऐसा। फिर 8 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। ये 8 नंबर का शरीर किसका है? ऐसा कौन होता है? बकरी, ये बकरी का शरीर है, तो हमने यहाँ पे बकरी लिखा। ओके, यहाँ पर हमारी पाठ समाप्त होती है। आपको इसे पढ़ना और याद करना है और वर्कशीट भी पूरी करनी है। ओके, वंदे मातरम बच्चों।